हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए बिहार दवा का जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसका लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इससे पहले कुछ और सेट हो गया है जिसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और सभी का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जाकर सेट भी लगा सकते हैं। और आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये भी कर दें ताकि मुझे वीडियो नेक्स्ट आपके लिए लाने में अच्छा लगे। तो आइए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है? किसने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज ने किया है। नेक्स्ट, बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जो जानकारी है वो किस अभिलेख से मिलता है? तो महास्थान अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? तो महास्थान अभिलेख से मिलता है। 3 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम चांदी का सिक्के चलाया था। नेक्स्ट, कलहड़ हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष किस वंश से संबंधित है? कलहड़ जो है वो हर्ष का आश्रित कवि था, लेकिन जो हर्ष है वो किस वंश से संबंधित है? हर्ष किससे संबंधित है? तो लोहार वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, चोल काल में बेली क्या था? चोल काल में जो बेली है, बेली किसको बोला जाता था? तो जो भूमि की माप की इकाई थी उसे क्या कहा जाता है? चोल काल में तो बेली बोला जाता था भूमि के माप की इकाई को। बलबन द्वारा सिजदा तथा पैबोस का नियम करने का प्रयोजन क्या था? बलबन ने जो सिजदा तथा पैबोस का नियम लागू करने का प्रयोजन था वो क्या था? तो ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। क्या था? ताज की शक्ति एवं सिजदा प्रतिष्ठा में वृद्धि। सिजदा मतलब पैर छूकर प्रणाम करना था और झुक कर प्रणाम करता था। सिजदा मतलब पैबोस मतलब पैर को चूमकर पैर को चुंबन किया जाता था। नेक्स्ट, वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? वर्तमान समय में जो विजयनगर है उसका नाम क्या है? तो हस्तिनावती है। क्या नाम है? वर्तमान में हस्तिनावती उसका नाम है। नेक्स्ट, अकबर द्वारा घोषित महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? अकबर द्वारा जो, या महजर नहीं होगा मजहर होगा। अकबर द्वारा जो मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक ने तैयार किया था। यहाँ पर मजहर होगा, क्या होगा? मजहर। अकबर द्वारा जो मजहर अकबर ने मजहर की घोषणा किया था उसको किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक ने तैयार किया था। नेक्स्ट, 9 नंबर, बेदरा का युद्ध इनमें से किनके बीच हुआ था? बेदरा का जो युद्ध है किनके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच हुआ था। नीदरलैंड को भी हम क्या बोलते हैं? तो हॉलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? समाचार पत्र है और संपादक, तो इसमें कौन गलत दिया है? तो द ट्रिब्यूनल के एम पनिकर ये गलत दिया है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अल बिला के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। हिंदू पेट्रियट के गिरीश चंद्र घोष है। सोम प्रकाश के ईश्वर चंद विद्यासागर है। नेक्स्ट, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया था? हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम जो है वो किस वायसराय के समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय पारित किया गया था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, जिसे 1858 के अधिनियम के तहत वायसराय पद घोषित किया गया था। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया संबोधन किसके द्वारा किया गया था? सरोजिनी नायडू को जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है वो किसके द्वारा संबोधन किया गया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा संबोधन किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में संबोधन किया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में इन्होंने संबोधन किया था?
तो 1890 के कोलकाता अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत विभाजन पर कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है? यह किसने कहा था भारत के विभाजन पर कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है? तो ये किसने कहा था? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। और किसने क्या कहा था? ये क्वेश्चन आपको जितना मिले वो पढ़ लेना है, क्योंकि दरोगा में एक क्वेश्चन इससे हर सेट में आपको मिल रहा है, मतलब एग्जाम में पूछता है, तो इसीलिए ये दे रहा है। सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? जो सिंह सभा आंदोलन है इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1870 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है? कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है? जो त्रिपुरा है ये 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, बल्कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। बाकी नेपाल 3 देश से बनाता है, सिक्किम, नेपाल, चाइना और भूटान से बनाता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान और बांग्लादेश से बनाता है। अरुणाचल प्रदेश किससे बनाता है? तो भूटान, म्यांमार और चाइना से बनाता है। शिवालिक के निचले भाग को कहते हैं, शिवालिक पहाड़ी है जो उसके निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक के निचले भाग को तराई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तराई। नेक्स्ट, मौका रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से नहीं गुजरती है? जो मौका रेखा है वो किस महादेश से नहीं गुजरती है? तो एशिया महादेश से मौका रेखा नहीं गुजरती है। एशिया महादेश से कौन सा गुजरता है? तो एशिया महादेश से कर्क रेखा गुजरता है। नेक्स्ट, सस्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? सस्थाम जो कोट्टा झील है यह कहाँ है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। कलपोंग परियोजना अवस्थित है, जो कलपोंग परियोजना है यह कहाँ, किस राज्य में अवस्थित है? तो उसका ऑप्शन ही नहीं दिया, तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, और कलपोंग जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फसल पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता है? कौन जो फसल है पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता है? तो मूंगफली का जो फसल है वो पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता है। बाकी चना, आलू और मटर लाभान्वित होता है। पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो कब होती है? तो गर्मी के दिनों में आपको मार्च अप्रैल में होती है, जिससे जो चना, मटर, ये दलहनी पौधे होते हैं उसको सबसे अधिक लाभ होता है। बर्दा जनजाति किस राज्य की निवासी है? जो बर्दा जनजाति है वो किस राज्य की निवासी है? तो ये गुजरात की निवासी है। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता पश्चात पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना कहाँ शुरुआत की गई है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? तो इसकी शुरुआत त्रिपुरा में सर्वप्रथम किया गया है, और बिहार ने भी इसको किया और जारी कर दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार में कौन से क्षेत्र के लोग हैं? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार में है। और जाति के लीजिएगा तो जाति में यादव सबसे अधिक है। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह जो है वो कौन है? तो वो कोच्चि है। नेक्स्ट, भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो सीमेंट उद्योग है उसकी सफल शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाला संयंत्र लगाया गया है? तो इसको कहाँ लगाया गया है? धान की भूसी से विद्युत उत्पन्न करने वाला संयंत्र तो ये पंजाब में लगाया गया है। डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान किसे है? डोलोमाइट उत्पादन में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये छत्तीसगढ़ को मिला है। गिर नस्ल किस पशु का है? जो गिर नस्ल है वो किस पशु का है? तो ये गाय का है। किसका है? गाय का है। बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 29 नंबर क्या है?
तो बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, खन्नाटम लोक नृत्य किस राज्य का है? खन्नाटम जो लोक नृत्य है यह किस राज्य का है? तो ये मिजोरम का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई है? तो किस अधिनियम में इसकी शुरुआत किया गया है? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में किया गया है। नेक्स्ट, नगर निगम का प्रावधान उल्लेखित है। जो नगर निगम है उसका प्रावधान है जो किस में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में। नगर निगम का प्रावधान किस अनुसूची में है? सॉरी, जो नगर निगम है ये किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 12 में है। अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत है और अनुसूची 12 में नगर पालिका है नगर निगम के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? जो संविधान में संशोधन होता है वो कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? लोकसभा में जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है वो किससे संबंधित नहीं है? तब पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई है? किस भारतीय राजनीतिक दल की स्थापना ताशकंद में हुई है? तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ है। नेक्स्ट, वरीयता क्रम के अनुसार राज्यसभा के उपसभापति के ठीक नीचे कौन होता है? जो राज्यसभा के उपसभापति है उनके ठीक बाद वरीयता क्रम में कौन होते हैं? तो भारत के महान्यायवादी होते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? इसमें कौन जो है भारत के संविधान के जो मूल अधिकार है उसका अंश नहीं है? तो उद्योग एवं कारखानों के में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध ये है किस में है? तो अनुच्छेद 23 में है। व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना ये भी है। मानव दुर्व्यापार या बलात्कार प्रतिषेध ये ऑप्शन 1 में दिया है जो 24 में है, और ये बलात्कार प्रतिषेध ये अनुच्छेद 23 में है। तो तीनों जो है मौलिक अधिकार में है। तो इसमें पूछा है कि कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकार सदस्य कहा जाता है? संसद के कौन सदस्य होते हैं जिन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा प्रत्येक संसद को क्या बोला जाता है? तो गैर सदस्य बोला जाता है। जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, उनके अलावा जो सदस्य होते हैं संसद के उनको क्या बोला जाता है? तो उन्हें गैर सरकारी सदस्य बोला जाता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या करता है? संविधान का जो अनुच्छेद 124 है इसके अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, निंदा प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? जो निंदा प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। 41 नंबर देखते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो प्राक्कलन समिति है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और सबसे बड़ी समिति कौन है? तो ये प्राक्कलन समिति है। इसके कितने सदस्य होते हैं? तो इसके 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, द्विसदनवाद किस देश से गृहीत किया गया है? जो द्विसदनवाद है वो किस देश से गृहीत किया गया है? तो ये ब्रिटेन से गृहीत किया गया है, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट, न्याय प्रशासन विषय है। जो न्याय प्रशासन है यह किस सूची का विषय है? जो न्याय प्रशासन है किस सूची का विषय है? न्याय प्रशासन समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस पर न्याय प्रशासन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को समान अधिकार समान नहीं मतलब अधिकार होता है, इसीलिए ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और सूचियों का वर्णन किस में है? तो अनुसूची 7 में है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची पर केंद्र का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्य सरकार का अधिकार है, और समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार है, लेकिन केंद्र को मान्यता दिया जाता है। नेक्स्ट,
शीतलवाड़ समिति के गठन का प्रयोजन था। जो शीतलवाड़ समिति का गठन का प्रयोजन क्या था और इसका गठन कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था। इसका कार्य क्या था, तो केंद्र एवं राज्य संबंधों का सुधार करना इसका कार्य था। किसका, तो शीतलवाड़ समिति 1996 का। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो अंतर्राज्यीय परिषद है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और हमारे गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। नेक्स्ट, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है। जो सुब्रतो कप है इसका संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। और फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 होते हैं। हॉकी में 11, बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं और क्रिकेट में 11 होते हैं। यूटोपिया किसकी रचना है। जो यूटोपिया है यह किसकी रचना है, तो थॉमस मूर की रचना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है इसको कौन प्रकाशित करता है, तो हमारा जो वित्त मंत्रालय है वो करता है। और वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी है वर्तमान में। नेक्स्ट, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक ही हेल्प पहुंच सके। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर सेट भी लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है वो क्या है, आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है। जो राजकोषीय घाटा है इससे क्या तात्पर्य होता है, तो कुल व्यय में से राजस्व प्राप्ति प्लस में ऋण की वसूली और विनिवेश की प्राप्ति घटाने पर राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स किरण की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। जो एक्स किरण है उसकी वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर एक्स किरण की वेधन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे नमन कोण कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। नेक्स्ट, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है वो काम करता है। कैसे काम करता है, एमसीबी कैसे काम करता है, तो धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन क्या है कि एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है यह काम करते हैं, तो धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा प्रभावित होता है। जब प्रकाश की तरंग है जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो कौन प्रभावित होता है, तो इसमें वेग और तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है, लेकिन जो आवृत्ति है वो प्रभावित नहीं होती है। तो आवृत्ति ऑप्शन सभी में दिया है सिर्फ बी को छोड़कर, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एकॉस्टिक विज्ञान है। जो एकॉस्टिक विज्ञान है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो एकॉस्टिक में ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में पारा के विकल्प में किया जाता है। किसका उपयोग जो हम थर्मामीटर में पारा के विकल्प में, मतलब पारा अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो गैलिस्टन का, किसका, गैलिस्टन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन जो है ऑप्शन केशिकत्व का उदाहरण नहीं है, तो स्याही का सूखना ये है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, भूमिगत जल जो है उसका ऊपर चढ़ना ये है। सी में है पौधों की जड़ से जल का इसके पूर्ण समूह को जोड़ना, ये नहीं है, तो हमारा सी राइट हो जाएगा। डी में क्या है, तो सूती कपड़ों पर
जल की बूंदे का फैलना ये भी केशिकत्व का उदाहरण है। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा मात्रक है। जो किलोवाट घंटा है यह किसका मात्रक है? तो कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब हम द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो उसका पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। नेक्स्ट, स्थिर विद्युत के खोजकर्ता हैं। स्थिर विद्युत के खोजकर्ता कौन है? तो थेल्स है। कौन है? थेल्स है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इसमें किस पदार्थ, कौन जो पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो जो मिट्टी का जो तेल होता है किरोसिन, उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो यह किस में होता है? तो यह न्यूट्रिनो में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? कौन जो है इसमें रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो जो जर्कोनियम है ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। बाकी स्टेटिन, ट्राइटियम, फ्रांसियम ये सभी रेडियो सक्रिय तत्व हैं। नेक्स्ट, समस्थानिकों में क्या होता है? समस्थानिकों के बारे में इसमें ऑप्शन 1 और 2 दिया है, तो इसमें कौन सही दिया है समस्थानिक के बारे में? तो समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होता है, तो ये गलत है। आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं, तो ये गलत है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? तो समस्थानिक जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होता है और इसमें समान भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान होता है समस्थानिक में। जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन गलत दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होता है? जो आयनिक यौगिक है वो किसमें घुलनशील होता है? तो ये जल में घुलनशील होता है। आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। आवर्त सारणी में जो आवर्त है उसका प्रथम सदस्य कौन होता है? अधातु होता है। कौन होता है? अधातु। नेक्स्ट, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण जो क्रिया है उसमें क्या बनता है? तो लवण प्लस जल बनता है उदासीनीकरण क्रिया में। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का अयस्क क्या है? कैलामाइन अयस्क है। नेक्स्ट, मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। मार्शल अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तब जो मार्शल अम्ल है उसके किस नाम से जाना जाता है? तो जो H2SO8 है इसे मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? इसमें कौन जो है ऑप्शन एल्डिहाइड दिया है? तो जो प्रोपेनॉल है ये क्या है? तो एक प्रकार का एल्डिहाइड है। नेक्स्ट, कोशिका का कंकाल तंत्र किस कोशिका अंगक को कहा जाता है? कोशिका का जो कंकाल तंत्र है यह किस कोशिका अंगक को कहा जाता है? तो जो अंतःपरद जालिका होता है उसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, अवकाशी ऊतक निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो अवकाशी ऊतक है वो किसका भाग है? तो संयोजी ऊतक का भाग है। नेक्स्ट, राइपेनिंग क्रिया में सहायक होता है। जो राइपेनिंग क्रिया है उसमें कौन सहायक होता है? तो जीवाणु है जो राइपेनिंग क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट, खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो खरगोश है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खरगोश का वैज्ञानिक नाम अरिक्टोलेगस कुनिकुलस है। क्या खरगोश का वैज्ञानिक नाम है? तो अरिक्टोलेगस कुनिकुलस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, हींग की प्राप्ति की जाती है। जो हींग है उसको किससे प्राप्त किया जाता है? तो हींग की प्राप्ति तना से की जाती है। हींग क्या होता है? तो भोजन में डाला जाता है और इससे क्या होता है कि अगर पेट में अपच हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हींग खाया जाता है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है हींग को? तो हींग को पेड़ के तना से प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम भोजन में क्या पचता है? भोजन जो हम खाते हैं उसमें सर्वप्रथम क्या पचता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो सर्वप्रथम पचता है, मतलब जल्दी पचता है। नेक्स्ट, हृदय का दायां अलिंद तथा दायां निलय एवं बायां अलिंद
तथा बायां निलय किस संरचना द्वारा अलग होता है? जो हृदय का दायां निलय तथा बायां आलिंद और बायां निलय जो यह है किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो सेप्टम द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये स्त्री हार्मोन है, ये इसका जो स्राव है वो किसके द्वारा होता है? तो ग्रैफियन फॉलिकल द्वारा होता है। नेक्स्ट, तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? जो तंत्रिका और मस्तिष्क के बीच है वो कड़ी का काम कौन करता है? तो ये करता है मेरुरज्जु। कौन? मेरुरज्जु करता है। काउपर ग्रंथि हिस्सा है, जो काउपर ग्रंथि है वो किसका हिस्सा है? द पुरुष जनन अंग का हिस्सा है। कौन? काउपर ग्रंथि। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो भारत के ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया, लगभग ये 4 मीटर लंबाई चौड़ाई में है। नेक्स्ट, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के हैं? तो नेपाल के क्रिकेटर है। किस लिए सम्मानित किया गया है? तो खेल भावना में अच्छे व्यवहार के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक खिलाड़ी को आउट कर दिया था लेकिन फिर भी इन्होंने उसको आउट नहीं दिया, इसीलिए इनको स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो ये गोवा एयरपोर्ट जो है इसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल योह बनी है। कौन? मिशेल योह बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित किया है? तो फिनलैंड ने स्थापित किया है। नेक्स्ट, 86 नंबर देखते हैं हम। बोल रहा है कि तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहे? जो तीरंदाजी एशिया कप 2022 का आयोजन हुआ था उसमें शीर्ष पर कौन था? तो भारत उसमें शीर्ष पर था। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में किसने राइट टू रिवेयर पोर्टल का अनावरण किया है? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में के दिनों में किसने राइट टू रिवेयर पोर्टल का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किसने किया है? तब पीयूष गोयल जी ने अनावरण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो इसरो किस देश का उपकरण ले जाएगा? तो अमेरिका का। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? तो किस भारतीय क्षेत्र में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? तो ये कश्मीर में शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? सूडान में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। नेक्स्ट, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो बेथ मीड को दिया गया है। किसे? बेथ मीड को। नेक्स्ट, 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में प्रस्तावित है? जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 है इसको किस देश में प्रस्तावित किया गया है? तो ये इटली में होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य है। कब तक लक्ष्य है भारत का? 1 अरब टन कार्बन की उत्सर्जन के कमी का लक्ष्य भारत का कब तक है? तो ये 2030 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मैथ आ गया, इसको भी हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मैथ का? बोला है विद्यार्थी की औसत आयु ए है। अब कितना विद्यार्थी ये मालूम नहीं है। फिर बोल रहा है कि अध्यापकों की औसत आयु बी है। अध्यापक भी कितना है मालूम नहीं है। फिर आगे बोल रहा है कि विद्यार्थी की संख्या, मतलब मान लेते हैं ये स्टूडेंट,
और फिर अध्यापकों की संख्या, ये टीचर, ये स्टूडेंट की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है। 45:1 हो जाएगा, मतलब विद्यार्थियों की संख्या हम मान लेंगे 45 और टीचर की संख्या 1। फिर बोला है विद्यार्थी तथा अध्यापकों की मिलाकर दोनों की औसत आयु पूछ रहा है। तो विद्यार्थी की औसत आयु कितना था, तो ये था, तो 45 ये हो जाएगा और दोनों का औसत आयु निकालना था, जोड़ देंगे। फिर टीचर का आयु, टीचर का एक टीचर है और इनका औसत आयु कितना है, तब 20 है। और टोटल कितना है, तो 45 स्टूडेंट और एक शिक्षक, तो 46 से भाग देना है। तो ये किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, 45 से प्लस b/46, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहित और सुमित क्रमशः 74,000 और 96,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 5:8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या है। तो 74,000 ये लगाते हैं, मोहित और सुमित कितना, तो ये 96,000, कितना 96,000 ये लगाता है। और समय कितना, तो मान लेंगे इसका समय x और इसका समय y, बराबर लाभ का अनुपात 5:8 दिया है। 3 0 से 3 0, 37 दूनी 74, और ये 96 किस बार में कटेगा, दो से कटाएंगे तो 48 बार में, 48 8 से फिर कटा देंगे 6। अब x/y निकालेंगे तो 6 जाकर उधर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30, और ये 37 आकर नीचे इधर हो जाएगा, तो 30/37, तो 30:37 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में हमारा राइट दिया है, जो इसनर है। नेक्स्ट दिया है कि 0.7 और 2.8 के बीच माध्य अनुपातिक तथा 2:5 और 2.5 और 3.5 के लिए तीसरा अनुपात का अनुपात निकालना है। तो पहले जो एक में पहले का दिया है कि 0.7 और 2.8 का मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती का क्या होता है, तो √ओवर होता है, √ओवर दोनों का गुना। तो मान लेंगे इसको 7 और इसको 28 मान लेंगे, और दोनों में 2 पॉइंट है तो नीचे 100 कर देंगे। तो 7 इसमें 28 कितना गुना होता है फैक्टर, तो 7 4 होता है। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14/10, मतलब 1.4 आ गया एक संख्या। और दूसरा क्या है, तो 2.5 और 3.5 का तृतीय अनुपात को आ रहा है। तो तृतीय अनुपात के लिए 2.5/3.5 बराबर 3.5/x। यहाँ से अगर x का मान निकालिएगा तो x का मान जो आपका आएगा वो 4.9 आएगा। कितना आएगा, 4.9 आएगा। अब 1.4 और 4.9 का हमें रेशियो निकालना है, तो 1.4 रेशियो 4.9, कितना 4.9, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 7 से 2 बार में कटेगा, और ये कितना बार में, 7 से 7 बार में। तो 2:7 जो है वो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पजल है, पजल इसको बना लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका होगा। बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए बना लीजिएगा आप। और ये जो है इसको भी गिनना है कि बोला है कि सब डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, तो इसको गिनना है। तो इसका भी जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा। तो यहाँ पर हमारा आज का सेट प्रैक्टिस खत्म होता है, और आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का आपके लिए आएगा। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो देखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उनको एक छोटा सा हेल्प पहुँच सके। थैंक्स दोस्तों।